आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था रखने वाले किसी भी देश में सत्ता और विपक्ष दोनों ही एक गाड़ी के दो पहियों के समान माने जाते हैं। सत्ता का काम जहां देश के लिए नीतियां व योजनाएं बनाना होता है, वहीं विपक्ष का काम सत्ता की कारगुजारियों पर निगरानी रखना होता है। विपक्ष जरूरत पड़ने पर समय समय पर सत्ता की आलोचना भी करता रहता है और सत्ता उन आलोचनाओं का स्वागत करते हुए विपक्ष की आलोचना के अनुरूप अपनी नीतियों व योजनाओं में परिवर्तन व संशोधन करने का भी प्रयास करती है। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश में सत्ता और विपक्ष के रिश्ते प्राय मधुर और सौहार्दपूर्ण ही रहते हैं। हमारे देश में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा राजीव गांधी, सोनिया गांधी व अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अनेक शीर्ष नेताओं के ऐसे कई किस्से बड़े मशहूर हैं जो पक्ष विपक्ष के सौहार्दपूर्ण रिश्तों की गवाही देते हैं। परंतु वर्तमान दौर की राजनीति में तो गोया सत्ता द्वारा विपक्ष से दुश्मन की तरह व्यवहार किया जाने लगा है। साम दान, दंड भेद, छल कपट, झूठ, मक्कारी, सत्ता बल, धन बल, बाहुबल, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर, विधायकों की खरीद फरोख्त कर, निर्वाचित सरकार गिराकर, मीडिया को गुलाम बनाकर गोया किसी भी तरह से यह कोशिश की जाने लगी है कि विपक्ष का नाम और निशान खत्म कर दिया जाए और सत्ता पर हमेशा के लिए कब्जा जमाए रखा जाए। सत्ता के इस लोकतंत्र विरोधी कहे जाने वाले दुष्प्रयास का सबसे बड़ा निशाना लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी है। पिछली लोकसभा में यह देखा गया है कि किस तरह एक अदालती फैसले की आड़ लेकर आनन फानन में उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई और सदस्यता समाप्त करने के साथ ही सांसद के रूप में आवंटित किया गया उनका बंगला भी खाली करवा लिया गया। देश ने यह भी देखा कि किस तरह राहुल गांधी व उनकी मां सोनिया गांधी को कई दिनों तक बार बार ईडी द्वारा अपने कार्यालय पर बुलाकर उनका मनोबल गिराने की कोशिश की गई। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया गया। पिछले 10 वर्षों से राहुल गांधी को नाकामयाब साबित करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। मीडिया का सहारा लेकर राहुल को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। हद तो यह कि संसद में स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राहुल गांधी को बाल बुद्धि वाला कहकर संबोधित किया गया। भारतीय लोकतंत्र पर मंडराते खतरों पर अकेले राहुल ही चिंता व्यक्त नहीं करते। विपक्ष के और भी तमाम नेता, बुद्धिजीवी, नोबेल पुरस्कार विजेता, शिक्षाविद, लेखक व पत्रकार भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति व लोकतंत्र पर मंडराते खतरों पर चिंता व्यक्त करते ही रहते हैं। और इन सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग सत्ता के इशारे पर या किसी को खुश करने के लिए राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करना चाह रहे हैं, उन्हें राहुल गांधी की वह पारिवारिक पृष्ठभूमि भी देख लेनी चाहिए जिसमें राहुल के पिता राजीव गांधी व दादी इंदिरा गांधी को देश की एकता व अखंडता को बचाए रखने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देनी पड़ी थी। मोतीलाल नेहरू से लेकर जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू आदि सभी स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले इसी एक परिवार के सदस्य थे। ऐसे घराने से संबंध रखने वाले राहुल गांधी को वह लोग देशद्रोही साबित करना चाह रहे हैं, जिनके अपने दल में महात्मा गांधी, भारतीय संविधान और तिरंगे का अपमान करने वालों की कमी नहीं है। ऐसे लोग राहुल को देशद्रोही साबित करना चाह रहे हैं, जिनके पूर्वजों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान तो दूर, उनके आसपास के लोग भी उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से वाकिफ नहीं है। ये अगर खुद कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी से मिलकर सरकार बनाएं तो वह राष्ट्रवाद, परंतु यदि राहुल गांधी या कांग्रेस इसके साथ समझौता करें तो उन पर संदेह और तरह तरह के सवाल। खुद अगर प्रधानमंत्री मोदी एसपीजी के मना करने के बावजूद नवाज शरीफ की नातिन मेहरुन्निसा की शादी व नवाज शरीफ का जन्मदिन मनाने अचानक पाकिस्तान पहुंच जाएं या उनसे पगड़ी, साड़ी व शॉल के तोहफों का आदान प्रदान करें तो यह उनका सद्भावना भरा कदम। परंतु यदि यही काम कोई विपक्षी नेता करे तो वह विदेश विरोधी या पाकिस्तानी परस्त कहलाता है। दरअसल राहुल के विरोध का कारण यह सब नहीं जो बताया या प्रचारित किया जा रहा है, बल्कि राहुल के विरोध का कारण भारत सहित पूरे विश्व में उनकी बढ़ती स्वीकार्यता है। साथ ही राहुल भारतीय विपक्ष के अकेले ऐसे नेता हैं जो भाजपा व सत्ता पर ऐसी चोट करते हैं जिससे इनके नेता तिल मिला जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अडानी व मोदी के रिश्ते पर उनके सवालों से भाजपा हमेशा असहज रहती है।
रोजगार व महंगाई पर राहुल के सवालों पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा राहुल ने अपनी राष्ट्रव्यापी भारत जोड़ो पद यात्रा में सत्ता के मंसूबों की पोल खोल कर रख दी थी। इसी यात्रा के बाद कांग्रेस का ग्राफ चढ़ना व भाजपा का ग्राफ नीचे जाना शुरू हो गया था। इसीलिए राहुल पर देशद्रोह के इल्जाम लगाना तो मात्र एक बहाना है। हकीकत में यह सत्ता की राहुल से नफरत की प्रकाष्ठा के सिवा और कुछ नहीं है। सही मायनों में तो सत्ता का यह दुष्प्रयास भी लोकतंत्र विरोधी ही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहें मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज़। शुक्रिया।